हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। अब तक हमने पढ़ा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हम जान रहे थे। फिर हमने स्टार्ट किया त्रिकोणमिति। सबसे पहले हमने बात की त्रिकोणमिति कैसे किसे हैं। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से बना है, त्रिकोणमिति। फिर हमने पढ़ा त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन भुजाओं का मापन या तीन कोणों का मापन। फिर हमने भुजाओं के आधार पर हमने कुछ नियम निकाले, जैसे साइन का, साइन बराबर होता है, साइन बराबर हमने सीखा लंब बटे विकर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कर्ण बराबर कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है सेक थीटा, और आधार बटा लंब बराबर कोट थीटा। अब तक हम यहाँ ये चीज़ें पढ़ चुके। उसके बाद में हमने इन्हें याद करने के लिए कुछ ये चीज़ें देखी, लाल बटे कक्का से इन्हें याद किया। याद करने के बाद हमने कुछ ये बातें की कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, वन बाई कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या आता है, वन बाई सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या आता है, वन बाई टेन थीटा। इनकी बात कर ली। इन्हीं में हम और कुछ ऐड करें नया तो कर सकते हैं, जैसे आगे कर लेंगे। अब तक हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक उदाहरण लिया, टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो इससे हमने ये क्वेश्चन हल किया। उसके बाद में हमने साइन का मान निकाला, कॉस का निकाला, कोट का निकाला, कोसेक का निकाला, और सेक थीटा का मान निकाल के यानी कि ज्ञात किया। इसके बाद हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे दो क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर 5/12 और साइन थीटा बराबर 8/5। आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो आपको होमवर्क के लिए दिए उनका देखते हैं। मैंने कहा था कि इन तीनों क्या ज्ञात करना है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने इनके आगे के। तो पहला लें, पहला क्या है अपना, टेन थीटा बराबर 5/12, 5/12। ये एक समकोण त्रिभुज ले। कैसा त्रिभुज ले, समकोण त्रिभुज। ये मान लिया मैंने ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ये वाला कोण मान लिया मैंने क्या है, थीटा। ये कौन सा हो गया, आधार। कोण के सामने की भुजा लंब, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, कर्ण। जो दे रखा है वो लिखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे बे आधार। यही होता है ना, लंब बटे आधार। जहाँ लंब लिखा हुआ है वहाँ 5 लिखा, जहाँ आधार लिखा है वहाँ 12। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होता है या नहीं होता, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। निकाल लेंगे। आधार स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखो 169। और हमें पता है 169 किसका है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 169। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 169। और ये किसका होता है, 13 का। तो ये कितना आ गया, 13। अब आप निकाल सकते हैं, क्या क्या निकालना है हमें, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन दिया हुआ है, कोसेक थीटा निकालना है, फिर सेक थीटा निकालना है, फिर कोट थीटा। टेन दिया हुआ है तो कोट थीटा निकालना है, कोट थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे वे कर्ण। यही होता है ना, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया 5, और कर्ण कितना हो गया 13। अब बाकी के आप निकाल ही सकते हो, ये तो आसान है। बस अब आपको तो इनका लिखना है और इनके मान लिखने हैं। ऐसे ही साइन थीटा वाला करना था। चलो अब इससे आगे सी चलते हैं। अगर आपको नहीं आए फिर भी तो आप कमेंट जरूर करें, इसको हल करेंगे फिर पूरा। अब आगे और लें, ऐसे ही सवाल और लें। सबसे पहले आपने एक चीज देखी होगी
कि टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे हुए ये लंब बटे हुए आधार। टेन थीटा क्या होता है अपना, यहाँ लिखूं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है अपना, लंब बटे हुए आधार, यही होता है ना। अगर मैं अंश और हर में, किसमें, अंश व हर में कर्ण का भाग दे दूं, कर्ण का भाग देने पर, यानी ऊपर भी कर्ण का भाग देंगे और नीचे भी, तो ये क्या बच जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या बन गया, देखो टेन थीटा बराबर लंब में किसका भाग दिया, कर्ण का, लंब बटे कर्ण हो गया, फिर भाग दिया किसमें, आधार में, आधार में किसका भाग दे दिया, कर्ण का, यही क्या है, दोनों में भाग दे दिया। अब दोनों में भाग दिया तो देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है और आधार बटे कर्ण क्या होता है, हमें पता है कि लंब बटे कर्ण जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। यहां से एक मानिए क्या हुआ अपने पास, हुआ है या नहीं। ऐसे ही हमें पता है कि कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, कोट थीटा उल्टा किसका होता है, 1/10 थीटा। ये हमने कल पढ़ा था या नहीं, पढ़ा था। यानी कि कोट थीटा बराबर क्या हो गया, कोट थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा का उल्टा, यानी इसका उल्टा, ये हो जाएगा अपना कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। बात समझ में आई क्या, आई या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अपना कोट थीटा क्या हो गया, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे वे साइन थीटा, याद रहेगा, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, टेन थीटा बराबर लिया लंब बटे आधार जो हमें पता है, फिर हमने अंश और हर में भाग दे दिया, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर हमने दोनों में कर्ण का भाग दिया, तो हमें पता है लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं, कोस थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा के, और हमें पता है कोट थीटा किसका उल्टा आता है, 1/10 थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर, कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बटे हुए कोस थीटा का उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। आगे हम चले, अगला प्रश्न हम करें, अगला प्रश्न हमारा होगा, माना एक, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज, ये वाला कोण एंगल हो गया अपना थीटा, मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, थीटा। और ये वाली भुजा मान ली हमने 21 है, और ये वाली भुजा मान ली हमने 29 है, ये ए बी और ये सी, ठीक है। अगर मैं कहूं इस त्रिभुज से हमें ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये ज्ञात करना है इससे हमें। और कहूं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये तो क्या हो गया अपना आधार, ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, यानी कि ये क्या है अपना कर्ण, और ये क्या है लंब। तो सबसे पहले लंब ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो लंब स्क्वायर ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर बाकी कर दें, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये कर दें, सही है ना। अब देखो कर्ण स्क्वायर कितना होगा, 29 का स्क्वायर, और आधार कितना है 21, 21 का स्क्वायर,
29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 841। यही होगा ना 841। और इसका कितना हो जाएगा? 21 का 441। यानी कि 841 में से 441 गए तो कितने बच गए? 400। कितने बच गए? 400। यानी लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपना? 400। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 400। अंडर रूट 400 किसका होता है? 20 का। होता है या नहीं होता? होता है ना? ठीक है, आगे हम करेंगे। ये अपना आ गया कितना? 20। कितना आ गया? 20। ये हो गया अपना 20। हमने ये ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे। आगे हमें ज्ञात करना है साइन थीटा। स्क्वायर है तो साइन थीटा ज्ञात करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे वे कर्ण। लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा? लंब तो कितना है अपना? 20। और कर्ण कितना है? 29। यही तो है। कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा बराबर, कोस थीटा कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे वे कर्ण, यही होगा। तो आधार बटे कर्ण कितना हो गया? 21 बटे वे 29। क्योंकि आधार कितना है अपना? 21। और कर्ण कितना है? 29। अब हमें ये ज्ञात करना था। पहला प्रश्न हो गया और ये दूसरा, ये हमें ज्ञात करने थे। हमने ये चीजें ये निकाल ली। तो अब देखेंगे हम इसे आगे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हल करेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा? देखो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही तो करना है। साइन की जगह कितना आएगा? 20 बटे वे 29 का स्क्वायर। साइन का स्क्वायर यानी कि 20 बटे वे 29 का स्क्वायर निकाल लिया हमने। कोस थीटा कितना हो जाएगा? 21 बटे वे 29 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 400 बटे वे 841। क्योंकि उन्हें स्क्वायर करेंगे इनका, इधर भी ऐसा ही करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 21 का कितना हो जाएगा? 441। और 29 का पता ही है हमें, 841। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, लघुत्तम कितना आएगा? 841। इन्हें जोड़ेंगे तो 400 प्लस 441 कितने आए? 841 बटे वे 841। यानी कि कितना आ गया इसका मान? 1। कितना आया? 1। ऐसे ही अगर इसको करें, कौन सा बच गया अपना? ये वाला करें, दूसरा करें इसका, ये वाला कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर का मान 21 बटे वे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे वे 29 का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करे तो यहाँ लिखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। इसको थोड़ा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 बटे वे 29 प्लस 20 बटे वे 29, यही होगा। इस तरफ करेंगे तो 21 बटे 29 माइनस 20 बटे वे 29। देखो, इसको हल करेंगे, यहाँ करता हूँ आगे हल, इसको यहाँ करते हैं इसको। तो देखो, आधार अगर हर समान हो
तो ऊपर की संख्या सीधे जुड़ जाती है, तो 21 और 20 कितने हो गए? 41। 41 बटे हुए 29 हो गए। देखो हर समान है तो अंश सीधा घटा देंगे, तो ये कितना हो गया? गुणा 1 बटे हुए 29। इसे हल करेंगे तो ये क्या बन गया अपना? 41 बटे हुए 841। कितना बन गया? 41 बटे 841। फिर से देखेंगे हमने क्या किया। सबसे पहले हमने लंब ज्ञात किया। यहाँ से लंब ज्ञात करने के बाद में हमने जो हमें दे रखी इसमें साइन थीटा और कोस थीटा, इसके मान निकाल लिए। फिर हमने जो मान दे रखे थे वो उनमें सीधे रख दिए। जैसे साइन का मान रखा, कोस का मान रखा और उसे हल किया। वैसे ही हमने इसमें किया। साइन कोस का मान रखा, साइन का मान रखा और उसे हल किया। ठीक है, आगे चलेंगे। अब अगला प्रश्न हम लें तो ले सकते हैं हम। अगर एक आकृति दे दी जाए आपको, या मैं कह दूं चलो एक ये आकृति दे दी जाए। ठीक है, ये आकृति है जिसका नाम ABC एक त्रिभुज दे दिया जाए। ये वाला बी वाला कोण में मान लो कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब मैं इसे कह दूं, मैंने कहा टेन थीटा बराबर किसके बराबर? टेन थीटा बराबर या टेन सी बराबर या टेन ए बराबर, ये ए है। ठीक है, टेन थीटा बराबर मैं ले लूं 1। टेन थीटा बराबर मैंने क्या लिया? 1। क्या लिया? 1। तो हमें पता है। अब हमें अगर मुझे ज्ञात करना हो 2 साइन थीटा कोस थीटा हमें ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न हो गया। फिर से समझेंगे। हमारा प्रश्न है कि टेन थीटा बराबर 1, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, इसे हल करेंगे। इसे हल करेंगे तो मैंने टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे वे आधार। यही होता है या नहीं होता? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है या नहीं होता? यही होता है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। तो लंब बटे आधार कितना है अपने पास? 1। यानी कोई भी अनुपात 1 है, इसका मतलब लंब और आधार कितने हैं? मैं इसे लिख दूं 1/1। 1/1 लिख दूं, यानी लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। लंब भी मैंने 1 मान लिया और आधार भी 1, या कह दें 1 के है, ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के लिख लेंगे। ये लो 1 के। तो ये इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर वही आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर कितना हो गया? 1 के का स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना हो गया? 1 के का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आया? 2 के स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया? कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट 2 के। अंडर रूट 2 के। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया अपने पास? 2, ये अंडर रूट 2 के। ठीक है, ये आ गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे वे कर्ण। यही होगा। लंब कितना है? 1 के। कर्ण कितना है? अंडर रूट 2 के। अब देखो कैसे के कट गया ना, इसलिए मैं के नहीं लिख रहा था, क्योंकि हम जब भी लिखेंगे तो कैसे के कट जाएगा, 1/√2 बचेगा। लेकिन करने का सही तरीका यही है। ठीक है, कोस तो कितना मान आ गया इसका? साइन थीटा का मान कितना आ गया? 1/√2। ऐसे कोस थीटा निकाल लें तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार
बटे हुए कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना हो जाएगा √2 को, तो कोस थीटा कितना आ गया, ठीक है, कोस थीटा बराबर 1/√2। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा, हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो साइन की देखो दो तो ऐसे कैसे, साइन की जगह क्या रख देंगे, अब साइन की जगह हमने रख दिया कितना 1/√2, कोस की जगह कितने रखेंगे 1/√2। हमने क्या किया, साइन थीटा की जगह रख दिया 1/√2 और कोस थीटा की जगह रख दिया √2। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 ऐसा के ऐसा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को √2 से गुणा किया तो 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 1, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान कितना आ गया 1। यही हमें ज्ञात करना था। बात समझ में आई है नहीं? सबसे पहले जो हमें दिया गया उसे आधार बटीकरण में लिखा, यानी कि tan थीटा बराबर 1 दिया तो आधार बटीकरण में लिखा, आधार भी 1 मान लिया और कर्ण भी 1 मान लिया। आप चाहें तो इन्हें 2-2 मान लो, 4-4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी एक ही आएगा। ठीक है, देखो हमने फिर आगे क्या किया, हमने किया सबसे पहले हमने निकाला कर्ण, कर्ण निकालने के बाद में हमने साइन थीटा का मान ज्ञात किया, साइन थीटा के बाद कोस थीटा का मान ज्ञात किया और फिर जो भी मान आया वो हमने 2 साइन थीटा कोस थीटा में रख दिया और इससे हमारा उत्तर कितना आया 1। ठीक है, आगे हम करेंगे अगला प्रश्न ले हम। तो मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, मुझे कहा जाए ये एक त्रिभुज है क्यू पी आर, पी क्यू आर कह दें या पी, हाँ पी क्यू आर दिया गया है। ठीक है, इसमें ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ये भुजा मुझे दे दी जाए कितनी 7, कितनी दे दी जाए 7, या मैं इसे ओ ले लूँ, ओ ही ले लेते हैं, ओ क्यू पी। ठीक है, यानी कि मुझे क्या दे दिया गया ओपी दे दिया गया कितना 7। देखो प्रश्न को सो अच्छे से पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ओपी बराबर क्या दिया गया 7 और कह दिया जाए ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू, ये ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये वाली, इसमें से ये वाली घटा दी जाए तो इसका मान कितना दे दिया जाए 1, कितना दे दिया जाए 1 दे दिया जाए। तो और कहा जाए कि ज्ञात करना है आपको साइन क्यू, क्या ज्ञात करना है यहाँ लिख लें साइन क्यू और कोस क्यू ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो सर ठीक है, जो दिया गया है उसी के आधार पर हम आगे हल करेंगे। तो आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ये दोनों भुजाएं ज्ञात कर ले, करेंगे कैसे, सबसे पहले मान लिया ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर कितना हो गया ओ क्यू कह दे, यही तो है, ये तो ओ है और ये क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, आधार स्क्वायर कितना हो गया, आधार कौन सा होगा क्यों, ये ले रहे हैं कौन, ये वाला ले रहे हैं क्यू कौन, तो ये हो गया अपना आधार, आधार कितना हो गया पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर हो गया, लंब कितना हो गया पी ओ या ओ पी का स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखो हमें करना क्या है, अगर मैं ओ क्यू, देखो इस समीकरण में मैं ओ क्यू बराबर क्या कर दूं, ओ क्यू बराबर इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ओ क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं
1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यहाँ से लिख सकता हूँ ना? यहाँ पर क्या हो गया? पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर ओ पी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। अब इस पी क्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो अपने पास क्या आया? 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49। ये किधर गया तो क्या आएगा? 2 पी क्यू बराबर एक कम हो जाएगा, 49 माइनस 1, तो 2 पी क्यू बराबर 48। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 48/2। 48/2 यानी कि कितना हो गया? 24। तो पी क्यू कितना आ गया? 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ओ पी कितना आ जाएगा फिर? ये ओ क्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस पी क्यू, यही है ना? 1 प्लस पी क्यू, तो कितना हो गया देखो? ओ क्यू बराबर 1 प्लस 24। पी क्यू का मान निकाल लिया, तो ओ क्यू कितना आ गया अपने पास? 25। ये तो कितना आ गया? 25, और ये कितना आ गया? 24। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना था? साइन क्यू हमें ज्ञात करना था। साइन क्यू क्या हो गया अपना? करण। लंब बटे करण कितना हो गया? लंब कितना हो गया? 7, और करण कितना हो गया? 25। ये आ गया। कोस थीटा कितना हो जाएगा? ये कोस क्यू कितना हो जाएगा? आधार बटे वे करण। आधार बटे करण कितना हो गया? 24/25। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।